Good morning, friends. How are you? I hope you all doing well. Today I will start class 9 civics chapter first. डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड, अर्थात समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ठीक है, इसका आज हम आप लोगों के सामने पहला भाग ही लेकर आए हैं, फिर आगे हम इसका दूसरा भाग भी लेकर आएंगे। तो दिस वीडियो अबाउट सी डेमोक्रेसी, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। वी सी हाउ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड डूइंग द लास्ट 100 ईयर टू मोर एंड मोर कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार पिछले 100 वर्षों में लोकतंत्र दुनिया में अधिक से अधिक देशों में फैलता चला गया। किस प्रकार दुनिया के अधिक से अधिक देशों में लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी फैलता चला गया। ठीक है, उसका मोर देन हाफ, अब है क्या कि मोर देन हाफ ऑफ द अनडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसी। हम यह देखते हैं कि आज लोकतंत्र का विस्तार जो है वह धीरे धीरे हो रहा है, हुआ। आज पूरे अधिकतर देशों में क्या है, आधे से ज्यादा देशों में क्या है कि लोकतंत्र है, आधे से ज्यादा देश क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, और यह जो है बढ़ा आसानी से यह बढ़ा नहीं है, ना ही सरलता से यह आया है लोकतंत्र। तो यह हुआ कैसे लोकतंत्र किस प्रकार आया, तो उसके लिए हम कहानी पर चलते हैं। कहानी जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि लोकतंत्र कैसे हुआ, कहां से आया और क्यों लाया गया लोकतंत्र को। ठीक है, तो इट हैज सेवरल एंड इट हैज सेवरल अप्स एंड डाउन्स। अधिकतर देशों में क्या हुआ कि लोकतंत्र के विषय में उतार चढ़ाव चलता चला गया। कहीं पर कुछ ज्यादा हुआ, कहीं पर कम, कहीं तानाशाह हो गया, कहीं राजतंत्र हो गया, कहीं लोकतंत्र का विकास होता चला गया, उतार चढ़ाव होता चला गया। इन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग देशों में, अधिकतर देशों में ऐसा हुआ। ठीक है, अधिकतर देशों में ऐसा हुआ। द फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे डेमोक्रेसी, इसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ही हम देखेंगे क्या, डेमोक्रेसी बिगेन विथ डिफरेंट स्टोरी ऑन द अंडरटेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के अलग अलग हिस्सों में लोकतंत्र को लाया गया, फैलाया गया। अब उससे पहले हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर यह जो स्टोरी हम बताएंगे आपको, कौन कौन सी जगह की स्टोरी होगी। फिलहाल जो अभी हम चलेंगे स्टोरी है वह साउथ अमेरिका का एक है, चिले। ठीक है, उसमें हम लोग चलेंगे, उस स्टोरी में हम लोग चलेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दिस allows to a big question, are we moving towards democracy the global level। हमें इस बात से, अगर हम यह चैप्टर डेमोक्रेसी का सही ढंग से पढ़ते हैं तो हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिलता है, क्या इस प्रश्न का जवाब मिलता है कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र किस प्रकार बढ़ रहा है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र किस प्रकार बढ़ रहा है, या हम लोग लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको कहता है टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के दो किस्से हैं। कितने? टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात लोकतंत्र के दो किस्से हैं। ठीक है, लोकतंत्र का दो किस्सा है। अब इस लोकतंत्र के दो किस्सों में जो है वह मैं आपको बताता हूं। कहता वर्कर्स ऑफ माय कंट्री, अर्थात मेरे देश के जो मेहनत करने वाले वर्कर्स हैं, अर्थात हमारे देश में जो वर्कर करने वाले हैं, में ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, माय कंट्री, आई हैव फेथ इन चिले एंड इट्स फ्यूचर। आई हैव फेथ इन चिले एंड इट्स फ्यूचर। मैं इसके भविष्य को लेकर बहुत ही अच्छा सोचता हूं, मुझे इन पर पूरा भरोसा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है,
इट्स फ्यूचर। लॉन्ग लाइव चाइल्ड, लॉन्ग लाइव, जो वह करते हैं, अर्थात भरोसा क्यों है उन पर, भरोसा क्यों है? तो जब देशद्रोह करने वाली ताकत अपनी पूरी सत्ता के साथ कायम कर लेगी, देशद्रोह, ठीक है, पूरी सत्ता कायम कर लेगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारों से पार कर लेंगे। अर्थात जब देशद्रोह, और अभी जब ये है, जब उस समय वहां पर एक राष्ट्रपति हुआ करते थे आयंदे, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था, जब उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था यह देशद्रोह की बात। अगर कोई देशद्रोही, मेरे ना रहने के बावजूद भी अगर कोई देशद्रोही आकर यहाँ पर राज करना चाहे, तो यहाँ का जनता जो मेरे साथ है, यहाँ के जनता, वे उस समय भी उस अंधियारे से पार कर लेंगे, उस मुश्किल से पार कर लेंगे, अर्थात उसके पक्ष में न जाकर उसको आसानी से उसको पार कर लेंगे, ठीक है। और अपने वह खुद आज़ाद होंगे, आज़ाद होकर एक बेहतर समाज की रचना करेंगे, उस देशद्रोहियों से आज़ाद होकर वो बेहतर समाज की रचना करेंगे। इसलिए उन्होंने नारा दिया था, चिले जिंदाबाद, चिले के अर्थात वहाँ के जो मेहनत वर्कर्स हैं वह जिंदाबाद, सभी जिंदाबाद रहे, ठीक है, ऐसा उन्होंने भाषण दिया था। और उनका एक आखिरी, उन्हीं भाषण में एक आखिरी शब्द था, क्या? कि मुझे पूरा भरोसा है, किनका? आयंदे का, किनका? आयंदे का, वहाँ के राष्ट्रपति थे चिले के, ठीक है। उनका एक आखिरी भरोसा था कि उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाए, किनकी? आयंदे की, क्योंकि वह जानते थे कि मैंने गरीब मजदूरों के लिए, शिक्षा के लिए इतना कुछ कर लिया है कि वहाँ के बड़े लोग और बहुत सारे सत्ता के लोग मेरे दुश्मन बन चुके हैं, जो कभी भी मुझे मार सकते हैं या सत्ता से हटा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने भाषण, आखिरी भाषण में कहा था कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, और वे जो महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नीति तैयार की थी, वे उनकी बर्बाद नहीं होगी। महाअपराध, कायरता का जो नीति तैयार किया था उनसे लड़ने के लिए, वह नीति भी उनकी बर्बाद नहीं जाएगी। अर्थात इनसे उनका स्पष्टीकरण ये होता है, उन्होंने वहां के जनता में इस कदर अपना राजनीतिक भर दिया था कि उनके चले जाने के बाद भी जनता जो है उन्हीं के रमो कदम पर चलता था, जो वह बता कर गए थे, ठीक है। अब बात यह है कि यह भाषण दिया कब था, यह भाषण दिया कब था? तो 11 सितंबर 1973 के सुबह को, अर्थात इसी दिन वह प्रधानमंत्री बने थे, सॉरी राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति का पद संभाला था उन्होंने, ठीक है। 11 सितंबर 1973 में ही सुबह में यह भाषण दिया गया था, जो मैंने आपको अभी बताया। और इसी भाषण देने के दौरान उसी दिन क्या किया, एक नौसेना का सरकार था, नौसेना के सरकारों ने उनका क्या हुआ, तख्ता पलट कर दिया, उनमें उलटफेर कर दिया, और चिले की सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, वहीं पर चिले की सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा? सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? आयंदे के द्वारा ही की दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी? आयंदे के द्वारा ही दी गई थी, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक एक संगठन भी तैयार किया था आयंदे ने, और वह जो राष्ट्रपति का पद संभाले थे वो 1973 में नहीं, 1970 में उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था, ठीक है। 1970 में वे राष्ट्रपति के पद संभालने आए। उसके बाद जब वह 1970 में राष्ट्रपति के पद पर आए, तब आयंदे ने क्या किया, वहाँ के दक्षिण अमेरिका के चिले जो है, वह जगह जो है, वहाँ के छोटे मोटे गरीब मजदूर में क्या किया उन्होंने कि बहुत कुछ फ्री में बांटना शुरू कर दिया। मजदूरों के लिए शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ का बंटवारा किया, वो भी फ्री में, ठीक है।
भूमिहीन किसान, वहां जो भूमिहीन किसान था उसको जमीन दिया उन्होंने, भूमिहीन किसानों को क्या दिया, जमीन दिया। और दूध बांटा, शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां उनकी इस नीतियों को देखकर बड़े बड़े जमींदार, चर्च, अमीर लोग उन्हें नापसंद करने लगे। बड़े बड़े लोग जो थे उन्हें नापसंद करने लगे, किन्हें, आयंदे को नापसंद करने लगे। और उस देश के साथ अमेरिका के अन्य राजनीतिक पार्टियां जो थी वह भी उनके खिलाफ हो गया था, वह भी उनके खिलाफ हो गया था। ठीक है, किसके खिलाफ, आयंदे के खिलाफ। 1970 में जो राष्ट्रपति पद को संभाला था आयंदे, ठीक है, आयंदे, ये 1970 में आयंदे, जिनका पूरा नाम है साल्वाडोर आयंदे, ठीक है, आयंदे, इन्होंने 1970 में राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया था, राष्ट्रपति पद का भार संभाला था। इसके बाद आपका है मिलिट्री कॉप ऑफ 1973। इसी 1973 में मिलिट्री कॉप ऑफ 1973 हमें देखना है इसमें हुआ क्या था, अर्थात 1973 का जो सैनिक तख्ता पलट था वह क्या हुआ था। तो हमें देखना कि 11 सितंबर, यह डेट हमेशा याद रखना है हमारा, 11 सितंबर 1973 को साल्वाडोर आयंदे को यह पता चला कि नौसेना ने उनके बंदरगाहों पर क्या किया है, कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। और वहां पर उस ऑफिस में जो रक्षा मंत्री अर्थात डिफेंस मिनिस्टर जो आए थे उनको भी नौसेना के द्वारा क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया उनको भी उन्हीं के ऑफिस में। और उस नौसेना के राष्ट्रपति पर, और नौसेना ने क्या किया कि कहा कि वह जो राष्ट्रपति अर्थात साल्वाडोर आयंदे जो राष्ट्रपति थे उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने को कहा। ठीक है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने को कहा, जिसके कारण साल्वाडोर आयंदे ने क्या कहा कि ना ही मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा और ना ही मैं यह देश छोड़कर जाऊंगा। ठीक है, ना ही मैं इस्तीफा दूंगा और ना ही मैं यह देश छोड़कर जाऊंगा। इससे पहले, यह बात कहने से पहले ही उन्होंने क्या किया कि रेडियो पर अनाउंस करवा दिया था यह बात कि जो अरेस्ट कर लिया गया है, बंदरगाह पर कब्जा हो चुका है। ठीक है, उन्होंने साफ मना कर दिया। ठीक है, वो नौसेना के फौज कुछ करते इनके साथ, इससे पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस समय रेडियो के माध्यम से इन्होंने करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद फौज ने जो यह जाने और इस्तीफा देने से मना कर दिया, तो क्या किया फौज ने, नौसेना के फौज ने संसद अर्थात पार्लियामेंट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और उन पर बम बरसा दिया। किन पर, साल्वाडोर आयंदे जो वहां उस समय पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, पूरे पार्लियामेंट पर ही बम फेंक दिया गया, जिसके कारण साल्वाडोर आयंदे की मृत्यु हुई। उन्होंने जो अपनी कुर्बानी की बात कही थी आखिरी भाषण में, इसी कुर्बानी की बात कही थी। क्यों, क्योंकि मेरे मरने के बाद कोई दूसरा जरूर राष्ट्रपति बनने को आएगा। जरूर आया, राष्ट्रपति बनने के लिए आया पिनोसे, जिसने 17 साल राज किया। क्या किया, 17 साल राज किया। उससे पहले, इससे पढ़ने से पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसी घटना को, यह बम फेंका गया जिसमें राष्ट्रपति आयंदे की मृत्यु हो गई। इसी घटना 11 सितंबर 1973 की घटना को सैनिक तख्ता पलट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैनिक तख्ता पलट कहा जाता है। और उस समय जो यह विद्रोह हुआ था बम फेंकने का, जो विद्रोह पार्लियामेंट पर जो बम फेंका गया था, उस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, जनरल अगस्तो पिनोसे। जनरल अगस्तो पिनोसे उसका नेतृत्व कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वह अमेरिका में जो आयंदे की सरकार थी उससे वह नाखुश थे। अमेरिका में जो आयंदे की सरकार थी उसे वह नाखुश थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और उनके साथ इस तख्ता पलट करने वाले सैनिक गतिविधियों का पूरा सहयोग दिया। उन्होंने जो यह काम किया उसके साथ उनका पूरा सहयोग किया। उन्होंने उनके लिए जो पैसे लगते थे उस पैसों का इंतजाम किया।
ठीक है। उसी तख्ता पलट के बाद पिनोसे साउथ अमेरिका के चिले में 17 वर्ष तक राष्ट्रपति पद को संभाला। और उसने क्या कहा, कि वह जो चुनकर आया है, किसके द्वारा चुनकर आया है, इलेक्टेड बाय द पीपुल। किसके द्वारा चुनकर आया है, इलेक्टेड बाय द पीपुल। वह जनता के द्वारा चुनकर आया, लेकिन नहीं, वह जनता के द्वारा चुनकर नहीं आया था। ठीक है। तो पिनोसे बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड इन फॉर नेक्स्ट 17 ईयर। अगले 17 वर्ष तक इसने राज किया उस देश पर। ठीक है। इसने कितने देश तक, 17 वर्ष तक। फ्रॉम ए गवर्नमेंट, कहता है उसका जो सरकार था वो क्या था, गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपुल। वह जो सरकार जो बनाया गया था वो जनता के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। द पावर शिफ्ट टू द मिलिट्री ऑफिसर। उसने अपना पूरा पावर जो है, सारे जितने भी मिलिट्री बड़े बड़े ऑफिसर थे उसको प्रमोट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसमें। ठीक है। उसके बाद पिनोसे सरकार जो थी, पिनोसे गवर्नमेंट टू रिटायर्ड एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज। अर्थात अब पिनोसे सरकार ने क्या किया कि आयंदे की जो जनता थी, अर्थात इनको मानने वाले जो पीपुल्स थे, उनके मर जाने के बाद जब यह पिनोसे का सरकार लाया गया, तब उसने उस सरकार से क्या मांग किया, वी वॉन्ट डेमोक्रेसी। वह क्या चाहते थे, लोकतंत्र चाहते थे। जिसके कारण इस पिनोसे ने क्या किया, सारे जनता को मरवा दिया। क्या किया, मरवा दिया। किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु सपोर्टेड अलांदे, अर्थात जो जितने भी पब्लिक थे जो अलांदे को सपोर्ट करते थे, उस सारे जनता को, सारे ऑफिसर्स को क्या किया, वह मरवा दिया। एंड दोज हु वांट डेमोक्रेसी, और क्या जो लोग दोबारा से लोकतंत्र पुनर्स्थापित करना चाहते थे। ठीक है। डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड, दोबारा से उसको स्थापित करना चाहते थे। मोर देन 30,000 पीपुल वेयर किल्ड। वहां पर उस समय कितने लोग मारे गए, 3,000 लोग मारे गए उस समय। कितने लोग, 3,000 लोग। तीन 3,000 लोग वहां पर मारे गए। ठीक है। 3,000 लोग वहां पर मारे गए बाय द मिलिट्री। दीज इंक्लूड जनरल एवरिस्टो बैकलेट ऑफ द चिले एयरफोर्स। उसका जो जनरल, उस मिलिट्री का जो जनरल, एयरफोर्स का जो जनरल था एवरिस्टो बैकलेट, ठीक है, वह भी मारा गया उसमें। वह जो दुर्घटना हुई थी 3,000 दुर्घटना, क्या उसको तो जानबूझकर सारी जनता को मार दिया गया था उसमें, जिसमें 3,000 लोग मारे गए थे, उसमें वे भी मारे चले गए। ठीक है। अब है क्या कि रिस्टोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। अब दोबारा से पुनः क्या लाने की प्रयास थी, डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड, डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड। ठीक है। दोबारा से लोकतंत्र की वापसी होनी चाहिए थी। ठीक है। तो कहता है पिनोसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप कम टू एन एंड आफ्टर ही डिकेटेड टू होल्ड रेफरेंडम इन 1988। अब जब यह लोकतंत्र की वापसी होनी शुरू हुई, अर्थात लोकतंत्र दोबारा से स्थापित हुआ, तो 1988 में पिनोसे की सरकार खत्म होने लगी, धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। ठीक है। पिनोसे की सरकार खत्म होने लगा, 1988 तक समाप्त होने लगा। कब, जब जनमत संग्रह कराने का फैसला किया पिनोसे सरकार ने, जनमत संग्रह कराने का फैसला किया पिनोसे सरकार ने, तब उसका सैनिक शासन क्या होने लगा, 1988 में मिलिट्री पावर क्या हो गया, खत्म होने लगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने शासन को, उन्हें विश्वास था कि जो शासन को बनाए रखने में लोग उनके पक्ष में मतदान करेंगे।
उन्हें ऐसा लगा, उन्हें भरोसा था कि अपने शासन को बनाए रखने के लिए मैं दोबारा से अगर इलेक्शन करवाऊंगा तो लोग उनको मतदान देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चिले के लोग अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भूले नहीं थे, जो किसने, सल्वाडोर अयंदे जो सिखा कर गए थे। सल्वाडोर अयंदे जो सिखा कर गए थे वह लोकतंत्र, वह परंपरा भूले नहीं थे। उन्होंने भारी मोहम्मद से पिनोसे की सत्ता को खत्म कर दिया। दूसरा कोई खड़ा हुआ और आयंदे की, पिनोसे की जगह पर जो आयंदे के जैसा ही, जनता को लगा कि आयंदे के जैसा ही वो काम करते थे, और वो भारी मोहम्मद से पिनोसे को हरा दिया, उनके सत्ता को खत्म कर दिया, पिनोसे के सत्ता को समाप्त कर दिया। ठीक है, पिनोसे की राजनीतिक सत्ता के साथ साथ उसका सैनिक सत्ता भी अब समाप्त हो गया। पहले तो राजनीतिक सत्ता और सैनिक सत्ता दोनों था उसके साथ, लेकिन जब भारी मोहम्मद से दूसरे कैंडिडेट जीत गए तो पिनोसे की राजनीतिक सत्ता और सैनिक सत्ता दोनों समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आयंदे ने अपने आखिरी भाषण में जो उम्मीद जाहिर की थी, क्या कि अपने आखिरी, उनको भरोसा था कि उनकी जनता इस कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे, अर्थात उनके मरने के बाद उनकी आखिरी भाषण में जो उम्मीद जाहिर किया था वह सही साबित हो गया। चिले के जनता ने देशद्रोहियों को, अर्थात देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए की सजा दी, उनके किए की उनको सजा दे दिया। ठीक है, और अब तक चिले में, यह जो चिले है, इस चिले में अब तक कितने 4 बार चुनाव हो चुका है, 4 इलेक्शन। ठीक है, 4 बार चुनाव हो चुका है। ठीक है, और इस मुकाबले में विभिन्न दल एक दूसरे, अर्थात अब जब चुनाव होगा तो बहुत सारे दल खड़े होंगे, तो विभिन्न सारे जितने भी दल थे, अर्थात जितने भी कैंडिडेट थे, एक दूसरे से इस मुकाबले में हार जीत रहे हैं। एक बार कोई जीत रहा है, दूसरे बार कोई दूसरा आ रहा है, हर बार जब इलेक्शन होता था। तो शासन में अब रही सेना की भूमिका निभाने वाला, तो इस शासन में सेना की भूमिका जो है धीरे धीरे खत्म होती गई। जो समय सैनिक बल था चिले में पिनोसे का, वह धीरे धीरे अब क्या होने लगा, खत्म होता चला गया। राज कर रही सरकार ने पिनोसे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच का आदेश दिया। जो उस समय उस देश पर राज कर रहा था, अर्थात जो राष्ट्रपति था, उसने चिले के राज में जो गड़बड़ी हुई थी उनको जांच करने का आदेश दिया। अर्थात इन जांचों से यह ज्ञात होता था कि पिनोसे सरकार सिर्फ क्रूर वह तानाशाह था, क्रूर ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार भी था, भ्रष्टाचार भी उसने बहुत सारा किया था। ठीक है, ऐसे हम पहले आपको बता चुके हैं कि पिनोसे सरकार ने जनरल वेस्ले की पत्नी के साथ उनकी बेटी को भी जेल भेज दिया था बिना मतलब का। ठीक है, ये पिनोसे सरकार ने जनरल वेस्ले और उनकी पत्नी और उनकी बेटी सबको साथ में लेकर जेल में डाल दिया, क्योंकि तानाशाह चल रहा था उस, डालकर उनको बहुत प्रताड़ित किया। आज वही लड़की, कौन, जनरल वेस्ले की बेटी, आज वही लड़की जनवरी 2006 से अभी तक साउथ अमेरिका में राज कर रही है। ठीक है, 2006 से सत्ता को संभाल कर रखा है, राष्ट्रपति बनी, जिसका नाम था मिशेल बेस्ले। क्या नाम था? मिशेल बेस्ले। मिशेल बेस्ले, जो 2006 से साउथ अमेरिका में राष्ट्रपति पद को अब तक संभाल रखी। ठीक है, उसके बाद वह समाजवादी रुझान रखने वाली वह लड़की थी। वह डॉक्टर, पेशे से क्या थी? डॉक्टर थी, और लातिनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद को संभालने वाली पहली महिला थी। कौन? मिशेल बेस्ले। रक्षा मंत्री के पद को संभालने वाली वो पहली महिला थी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को मात दी उसकी गणना चिले के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों में होती थी। जब वह चिले में राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हुई
तो उस समय जो विपक्ष के जो थे वह वहां के अमीर आदमियों में से, अमीर लोगों में से नंबर 1 पर, अर्थात उनमें से एक आते थे जिनको मिशेल बैचले ने मात दिया था चुनाव में। किस प्रकार? तो देखा क्या गया कि इस मिशेल बैचले के साथ कौन थे? जनता थी। अर्थात दोबारा से क्या लाया गया? लोकतंत्र रिस्टोर हो गया, दोबारा से लोकतंत्र को स्थापित किया गया। ठीक है, लोकतंत्र को दोबारा से स्थापित किया गया। चिले में लोकतंत्र के पतन और ज्यादा है, इससे क्या हुआ कि लोगों में बहुत ज्यादा इसका अंश समाप्त होने लगा था। लेकिन इनके भाषण, इन दोनों के जो भाषण हुए उसमें से पुनः लोकतंत्र स्थापित होने का ये आया। ठीक है, तो इसको बरकरार रखने के लिए, लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए साल्वाडोर अयंदे ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। ठीक है, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए। कहां? साउथ अमेरिका के चिले में। ठीक है, तो ये हो गया एक जगह की स्टोरी, अर्थात कहां की? साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका का चिले है, जगह का नाम है चिले, उसमें लोकतंत्र किस प्रकार स्थापित किया गया। ठीक है, अब जो हम अपने दूसरे पार्ट में, अर्थात इसी लोकतंत्र को अपने दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे, वह लेकर आएंगे जो जगह होगा वो होगा पोलैंड में लोकतंत्र। ठीक है, पोलैंड में लोकतंत्र, वहां पर हम बताएंगे पोलैंड में लोकतंत्र किस प्रकार हुआ। ठीक है, वहां भी राजतंत्र था। ठीक है, तो उसको हटाकर किस प्रकार लोकतंत्र लाया गया, यह हम आपको अपने दूसरे वीडियो में, इसी डेमोक्रेसी इन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में हम जरूर आपके सामने लेकर आएंगे। आई होप कि आप सभी इस साउथ अमेरिका चिले के डेमोक्रेसी को समझ गए होंगे। अगर फिर भी इसे समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम आप तक अपने वीडियो को जल्द से जल्द पहुंचा सकें। धन्यवाद।